अचीवर्स आईएएस एकेडमी पटना के डेली करेंट अफेयर्स के क्लास में आज हम 30 जुलाई 2025 को नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को देखेंगे, समझेंगे और उसमें से फैक्ट्स और कंसेप्ट्स को निकालेंगे। अ, आज हम सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं वो है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। इंटरनेशनल टाइगर्स डे ऐसे 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और ये 2010 से मनाया जाता है। भारत ने आपको पता होगा कि भारत में विश्व के सबसे अधिक टाइगर्स रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स की अगर बात की जाए, हमारे यहाँ जो टाइगर्स को काउंट करने के लिए एक ऑफिशियल जो संस्था बनाई गई है वो है एनटीसीए। एनटीसीए मतलब कि नेशनल टाइगर्स कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसका लास्ट जो काउंटिंग हुआ था वो 2022 में हुआ था और इसके अनुसार भारत में 3682 यानी कि 3682 टाइगर्स हैं। ये काफी ये इनमें बढ़ोतरी भी हो रही है। 2018 में जो 2022 के पहले हुआ था उसमें 2967 यानी कि 2967 ये बाघ थे। हम लोगों ने भारत में 1972 में ही दो काम किया था। एक तो टाइगर को नेशनल एनिमल का दर्जा दिया था, आपको भी पता होगा। और ये नेशनल एनिमल जो है कौन है? ये है बंगाल रॉयल टाइगर, या इसको रॉयल बंगाल टाइगर भी कहा जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ये इसका बायोलॉजिकल नाम है। तो ये एक काम किए थे। और 1972 में ही एक और काम हुआ था, वो है वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसका जो है इनएक्ट इसको अधिनियमित किया गया था 2072 में। और इसी के एक साल बाद 1973 में क्या किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर हमने शुरू किया था। आज हमारे देश में टाइगर रिजर्व्स जो हैं 1973 में जो कि 9 था वो बढ़कर 58 हो गया है, यानी कि 58 हो गया है। और ये टाइगर रिजर्व्स का अगर एरिया की बात करें तो वो भारत का ये ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 2.5% होता है। तो काफी बड़ी बात होती है। अब देखते हैं कि ये जो 58 टाइगर रिजर्व्स है उसमें सबसे अधिक जो है वो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, 6 है। और कर्नाटका, राजस्थान और तमिलनाडु में 5-5 हैं। इसके अलावा और भी जगह है, असम में है, आपके बगल झारखंड में पलामू में है। तो कई जगह ये है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जो वाइल्ड लाइफ का जो बैलेंस है वो हमारी कंट्री में एक अच्छा माना जाएगा। इसमें हम लोगों को ये भी देखना है कि दो इश्यूज इसमें आते हैं। एक तो बाघों की मृत्यु, उनका जो डेथ होता है वो, और एक है बाघ से मारे जाने वाले लोग। ये दोनों हमारे लिए समस्या है। देखिए, बाघों के डेथ की अगर हम बात करें तो बाघों की डेथ की अगर हम बात करें तो 2021 से 2025 के बीच करीब करीब 700 जो है बाघ मारे जा चुके हैं। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से 50% जो मारे जाने वाले, मतलब जो ये मारे गए, वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व के बाहर मारे गए थे। तो ये बात तो है कि बाहर में बाघ सुरक्षित नहीं है। और जो हमने रिजर्व उनके लिए बना के रखा है वो अच्छा किया है। तो 50% करीब करीब ये मारे गए। अब बाघों द्वारा भी मनुष्य मारे जाते हैं। और ऐसे मारे जाने वालों की संख्या केवल 2024 में
ये केवल 2024 में 73 है। हालांकि सबसे अधिक जो गए हैं वो महाराष्ट्र में मारे गए हैं, 42। आपको पता है कि सबसे अधिक जो बाघ पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में। 3682 में से एमपी में कितने पाए जाते हैं? 885। इसके बाद सेकेंड नंबर पर कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में 563 बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 560 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। और महाराष्ट्र में यहाँ पर 444 बाघ पाए जाते हैं। हालांकि बाघों से मारे जाने वालों की संख्या सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, जबकि महाराष्ट्र जो है ये 1 2 3 4 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों समस्या से हमको निपटना। तो ये कहा गया है कि जो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, वहां पर सबसे अधिक टाइगर डेंसिटी है, 19.83 टाइगर्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और कॉर्बेट उत्तराखंड में 19.56, और काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है वो 18.65 टाइगर्स पर स्क्वायर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये एक डेटा है जिस पर कि सवाल जो है पूछा भी जा सकता है, और अगर आपको मेंस में कभी लिखना हो तो काम आ सकता है। इसके अलावा भारत के तरफ से एक और ये पहल की गई है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये एक्चुअली 2023 में इसकी 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो हमने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट जो शुरू किया था, यह प्रोजेक्ट टाइगर, उसी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको किया था। ठीक है, एक्चुअली इसका जो गठन हुआ था, ये पूरे विश्व में जो वैसे देश जहाँ पर कि टाइगर ज्यादा पाए जाते हैं उनको मिलाकर टाइगर कंजर्वेशन के लिए काम किया गया था। इसमें अभी 11 देश शामिल हैं। हम आपको बोल देते हैं, उतना फास्ट लिखना पॉसिबल नहीं होगा। इसमें है आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इस्वाटिनी, इथोपिया, गिनी, इंडिया, लाइबेरिया, निकारागुआ, सोमालिया, सुरीनाम। और ये केवल बाघ के लिए नहीं है, इसका नाम देखिए क्या है, बिग कैट। बिग कैट जो है इसका नाम है। और बिग कैट में पूरे विश्व में 7 प्रिंसिपल कैट्स जो हैं पाए जाते हैं। उन सभी के संरक्षण के लिए है। ये जगुआर, प्यूमा, लेपर्ड, लायन, टाइगर, चीता और स्नो लेपर्ड, तो ये 7 तरह के बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए बिग इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, प्रलय मिसाइल। 29 जुलाई को प्रलय मिसाइल जो है डीआरडीओ द्वारा जो स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, इसका सफल परीक्षण किया गया। और यह जो है अ, उड़ीसा के, जो कि अब ओडिशा हो गया है, वहां से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको छोड़ा गया और टेस्ट किया गया। इसमें एक फायदा क्या है कि ये काफी कम समय में ये 150 से 500 किलोमीटर तक अपना ये प्रहार कर सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। और इसके साथ में एक और फायदा है कि यह पारंपरिक जो गोला बारूद है, इसको करीब करीब 350 से 700 किलो तक ये ले जा सकता है। और इसका स्पीड इतना हाई रहता है, करीब 6 मैक के आसपास में रहता है, जो कि इसको इंटरसेप्ट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये काफी क्षमता इसका जो है ये बढ़िया माना जाएगा। और ये एक भारत के लिए काफी
माइलस्टोन हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। मतलब इस रिपोर्ट्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत की कुल जनसंख्या में जीरो डोज वैसे बच्चे होते हैं जिन्हें जन्म से 1 वर्ष के अंदर डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टुसिस का जो टीका है वो इनको नहीं मिल पाता है। कब? फर्स्ट 1 ईयर में। ठीक है, और ये एक शो करता है कि भारत में सामाजिक आर्थिक जो विषमताएं हैं, डिस्पैरिटी है, या फिर लड़के और लड़कियों में भी जो जो तुलनात्मक जो गैप है, उसमें ये काफी डेटा जो है एक लाइट डालने का काम करता है। वैसे तो भारत में टीकाकरण के लिए जो है ये काफी पहले से शुरू किया गया है, और इस टीकाकरण के लिए अभी और भी कुछ कुछ काम किया गया है। जैसे कि इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 3.0 ये शुरू किया गया था 2021 में ही, और 2022 में IMI 4.0 शुरू किया गया था। इसके अलावा एक यू विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया 29 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा, और इसमें जो है जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका एक पंजीकरण कराया जाएगा, और कहीं भी जाकर उनको ये जांच कराने की एक सुविधा रहेगी। एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा कि कितने मतलब कितनी गर्भवती माँ हैं और कितने बच्चों को डोज दिया जा चुका है। तो अब ये कार्ड भी बनने लगा है और आप इसको देख सकते हैं। और इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को जो पैरामेडिकल्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करने की बात हो रही है, और उनको भी इस पर जोड़ा जा रहा है इस पोर्टल से। और एक जो अस्थाई डिजिटल टीकाकरण का जो एक डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा किया जाएगा। और ये SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें भी 3.2 इसका जो गोल है उसमें इस पर काफी फोकस दिया गया है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है लोगों के, मतलब बच्चों के विकास के लिए, और बच्चे ही भविष्य होते हैं। देखिए, आठवां वेतन आयोग जो है ये तो गठित किया जा चुका है, लेकिन इसके लिए संदर्भ जो रेफरेंस पॉइंट हैं वो इसमें अब शुरू किया जा रहा है। और ये जो इसकी जो अनुशंसा है वो 1 जनवरी 2026 से ऑफिशियली लागू होगा। हालांकि उम्मीद नहीं है, उम्मीद है कि ये 2026 के अंत या 2027 से मिलना शुरू होगा। हालांकि कोई बात नहीं है, जो जॉब में है उनको चिंता करने की बात नहीं है, उनको एरियर जो है 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। तो ये एक बात है। IIP स्लो डाउन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हमने इस चीज को हर महीना जो है हम लोग इस पर नजर रखते हैं और रिपोर्ट आती है। हालांकि अब इस बार जो है एक नियम बदल गया है कि IIP का जो डेटा है हर महीने 28 जुलाई को ये आएगा, मतलब 28 तारीख को आएगा, और अगर 28 तारीख छुट्टी हुआ तो 29 को आएगा। यहाँ पर यह बात है कि ये एक तरह से 1.5% की जो वृद्धि, ये पॉइंट है, ये 1.5% की जो वृद्धि है ये पिछले 10 माह का ये न्यूनतम है। तो एक तरह से कहिए कि स्लो डाउन ही इसको माना जाएगा। हालांकि इसके स्लो डाउन में मुख्यतः जो है माइनिंग एक्टिविटी में आप देखिए कि -8.7% का ये स्लो डाउन देखा गया। और इसके बारे में कहा गया है कि जैसे कि माइंस वगैरह जो है उसमें बारिश का पानी भर जाने की वजह से, ये रांची मौसम विज्ञान ने भी इसको 1 जून से 12 जुलाई के बीच में ये दिया था कि सामान्यतः जो बारिश 307 mm होती है, ये जो है 504.8 mm ये हो गया है। तो ये इसका एक मेजर कारण इसका बताया जाता है। दूसरा कारण जो है बिजली के उत्पादन में गिरावट ये बताया गया है, जो कि 8.6 से ये हो गया 2.6। तो IIP के स्लो डाउन का ये एक मेजर कारण है। तीसरी जो बात है वो बात है कि बिहार में जैसे SIR हो रहा है, आपको पता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट का, उसी तरह से ये
अखबार में खबर छपी थी कि मणिपुर में भी ये शुरू हो रहा है, और उसके लिए नोटिफिकेशन निकालकर 25 जुलाई को वहाँ के ज्वाइंट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मिस्टर रामनंदा नौगमेकपन, ये जो है वहाँ पर ये भाग इनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। तो देखा जाए कि क्या होता है आगे। हम लोग फिर अगला टॉपिक लेते हैं, निसार। निसार को अभी आज 30 जुलाई को जस्ट अभी करीब करीब आधा पौन घंटा पहले ये छोड़ा गया है, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। और ये जो है 5:40 में यहाँ से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये छोड़ा गया है यहाँ से। ये विश्व का मतलब सबसे महंगा सैटेलाइट में से ये आता है। इसकी लागत जो है 1.5 बिलियन US डॉलर। निसार का मतलब होता है नासा, ये नासा इसरो सैटेलाइट सिंथेटिक अपेर्चर राडार, NISAR, निसार। यानी कि ये नासा और इसरो सिंथेटिक अपेर्चर रडार, अभी आप इसको बहुत शॉर्ट में कहा जा सकता है, इसको जो है छोड़ा गया है GSLV F-16 रॉकेट से। अब देखिए कि नासा के साथ में हमारा ये फर्स्ट मिशन है, और हमने जो है इसको भारत से छोड़ा है और अपने GSLV से छोड़ा है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये जो करीब करीब 740 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद, करीब 19 मिनट के बाद, इसने जो है 743 किलोमीटर ऊपर मतलब जाने के बाद ये जो है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। अ, इसमें जो है एक तो एल बैंड है और इसमें एक एस बैंड है। ठीक है। ये दोनों का जो काम है वो अर्थ पे जो इमेजिंग है उसमें ये काम काफी अच्छा से करने वाला है। और इसके लिए ये क्या करेगा कि ये बहुत स्मॉल चेंज भी जो होगा, तो ये इस एस और एल बैंड से ये छोटे छोटे जो ये अर्थ पर जैसे कि ये ग्लेशियर्स है, तो ग्लेशियर में जो इसका एल बैंड है वो काफी डीप तक जाकर, चूंकि वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, एस वाला हायर फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये अंदर तक जाकर उसमें ये देख सकता है कि उसकी स्थिति क्या है। और ये केवल ग्लेशियर ही नहीं, जो भी जो अर्थ पे क्लाइमेट होगा, या ओशन का लेवल होगा, या जो फॉरेस्ट होगा, और या फिर उसमें कहीं आग लगने की घटना या कुछ भी, ये काफी क्षमता के साथ में, हाई क्षमता के साथ में ये काम करेगा। तो इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल ये देंगे। आज का बस इतना ही याद रखिए कि 30 जुलाई को 5:40 पर श्री हरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से निसार को लॉन्च किया गया। नासा के साथ ये प्रोजेक्ट है, और ये अर्थ पर इमेजिंग और जांच के लिए, मतलब कि चीजों को वहां से देखने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। अब हम लोग अगले इस पर आते हैं, बुद्ध सम्यक दर्शन की जो बात है उसमें कल उद्घाटन हो गया। और ये 72 एकड़ की भूमि में है। ठीक है। और ये 550 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। इसमें हम जो मुख्य रूप से बताना चाह रहे थे आज, वो ये कि इसमें ये जो सम्यक दर्शन संग्रहालय बनाया गया है, ये भगवान बुद्ध की अस्थि कलश पर ये बनाया गया है, जिसमें 6 स्थलों के से अस्थि कलश के अवशेष को लेकर बनाया गया है, जिसमें मड स्तूप जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है।